नमस्ते, माई सेल्फ डॉक्टर राजश्री। आज हम बात करेंगे पाइल्स एंड नैनो यानी कि बवासीर के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पाइल्स होता क्या है, पाइल्स पैदा होने की कौन सी वजह है, अगर आप पाइल्स मास है तो वो कौन सी स्टेज में है, कौन सा लक्षण से आप पहचानेंगे कि आप पाइल्स से पीड़ित हो। अगर पाइल्स से पीड़ित हो गए हो तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, किसी भी कारण से अगर आपके लेट्रिन के रास्ते में मौजूद ब्लड वेसल्स यानी कि वेंस फूल जाए तो वो एक मास के रूप में फील होता है और वही मांसांकुर को ही पाइल्स मास कहते हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी से हम पीड़ित होते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि हमें ही ये बीमारी क्यों हुआ। पाइल्स के केस में ये क्यों का जवाब बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पहला होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर लंबे समय से आपके हार्ट स्टूल पास होते हों और आपको स्ट्रेनिंग करना पड़ता है तो प्रेशर लेट्रिन के रास्ते में मौजूद ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, जिस वजह से पाइल्स हो सकती है। अन्य कारण में होता है हैवी वेट लिफ्टिंग। अगर आप ज़्यादा वजन उठाते हैं तो उसका प्रेशर सीधे मलद्वार के रास्ते में ही पड़ता है, जिसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकती है। ज़्यादा समय यानी घंटों घंटों तक खड़े होने से, ज़्यादा समय बैठने से भी पाइल्स हो सकता है। लो फाइबर फूड अगर आप लेते हैं यानी ज़्यादातर बाहर के तले हुए मिर्च मसालेदार खाना तथा पानी कम पीने से भी ये हो सकता है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा भी इसको पैदा करने में एक कारण होता है। क्रॉनिक डायरिया, कोलाइटिस, आईबीएस, डिसेंट्री अगर बहुत दिनों से होती है तो आपको पाइल्स हो सकती है। प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये डिजीज होने की संभावना रहती है। तो अब बात करेंगे कि पाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। जनरली पाइल्स 3 तरह के होते हैं। पहला होता है इंटरनल पाइल्स यानी कि मलद्वार के अंदर की तरफ एक मास फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। कई बार बहुत से लोगों इसे जान भी नहीं पाते क्योंकि ये बिल्कुल पेनलेस होता है, पर इसमें लेट्रिन के समय फ्रेश ब्लड आता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल पाइल्स। ये मलद्वार के बाहर की तरफ फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है और इसमें पेन रहता है, पर ज़्यादातर केसेस में ब्लीडिंग नहीं रहती है। अगर दोनों मौजूद हो तो वो तीसरी प्रकार का होता है, जिसे कहते हैं इंटेरो एक्सटर्नल पाइल्स। और एक होता है एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्प्लाइस, जैसे कि मलद्वार के बाहर ब्लूइश कलर का एक मास फील होता है और इसमें सीवियर पेन होता है। इसके अलावा पाइल्स के 4 स्टेजेस होते हैं। पहले में लेट्रिन के रास्ते में सिर्फ एक मास फील होता है और कभी कभार ब्लीडिंग होती है। दूसरी स्टेज में लेट्रिन के समय वही मास मलद्वार में से बाहर आ जाता है और लेट्रिन के बाद अपने आप ही अंदर चला जाता है। तीसरी स्थिति में पाइल्स मास लेट्रिन के समय बाहर तो चला आता है पर अंदर नहीं जाता, या तो वही मास कुछ दिन तक बाहर रहता है, नहीं तो आपको खुद को ही उसे अपनी जगह पर रखना पड़ता है। चौथी स्थिति में वही पाइल्स मास बाहर की तरफ ही रहता है। इन चारों स्थितियों में से अगर आप फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में होता है तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। थर्ड और फोर्थ में सर्जरी ही ओनली ऑप्शन रहता है और इसमें आयुर्वेद की क्षारसूत्र थेरेपी बेस्ट होता है। तो अब बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। जैसे कि हमने पहले बात करी कि मलद्वार में पेन होना, डिस्कम्फर्ट फील होना, एक मास का फील होना और कभी कभी मलद्वार में ईचिंग भी फील होता है। अगर ब्लीडिंग लंबे समय तक हो रहा हो तो एनीमिया यानी कि रक्तहीनता होने की संभावना भी रहती है। अगर आप पाइल्स से पीड़ित हो तो मन में ये सवाल उठना जाहिर सी बात है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र कहता है आनुपम आमिषम मत्स्य पिष्टकम मासान करीर निष्पापम बिल्व तुम्बि उपोदिकम पक्वाम व साड़ुकम सर्वम बिष्टम भिनी कुरुनिचा। अर्थात नॉनवेज जैसे कि चिकन, मटन, मछली, दही, उड़द की दाल से बने चीज़ें जैसे कि इडली, डोसा, पानकेक, चना, बेल, कद्दू, पोई का साग, पके हुए आम और जो भी चीज़ें खाने में ज़्यादा समय लेता है पचने में तो उसे ना खाएं। इसके अलावा बाहर का तला हुआ फास्ट फूड, जंक फूड जैसे कि चाउमीन, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर, बेकरी आइटम्स जैसे कि बड़ा पाव, कोल्ड ड्रिंक
ये सब भी आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप घर में भी खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाना, ज़्यादा खट्टी चीज़ें, ज़्यादा मीठा ना खाएं। और अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल एडिक्टेड हो तो भी ये आपको छोड़ना पड़ेगा। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें तो सब कुछ मना कर दिया गया है, तो हमें खाएं तो क्या खाएं। आपके खाने में भी बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। शास्त्र के अनुसार कुलत्थ जपगोधूम साळयुरक्तकाहिता पुनर्नवा सुवर्णश्च तक्र कपित्थकम, यानी कि पाइल्स के मरीज के लिए लाल चावल, जौ और गेहूं से बनी रोटी, दाल में कुल्थी का दाल, पूर्णी के साग, सूरणकंद, छाछ यानी कि बटर मिल्क बेस्ट होता है। जितना हो सके हाई फाइबर रिच फूड का आप इंटेक कर सकते हैं, जैसे कि फल में एप्पल, ऑरेंज, पियर्स, गुआभा, तरबूज तथा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। पाइल्स के मरीज अपने डेली रूटीन में पपीता, कच्चे हो या पके हुए पपीता को जरूर शामिल करें। इसके अलावा आप अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओट्स, सलाद, सलाद में जैसे कि बीट रूट, गाजर, ककड़ी, स्प्राउट्स, चिया सीड्स, ये जरूर शामिल करें। खाने के साथ साथ पानी का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है, तो इस केस में आप डेली 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पिएं। अगर बवासीर के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, और ऐसे ही डिफरेंट हेल्थ इशू के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेगा। आयुर्वेद अपनाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्ते।